साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल। मैं आज से 60-70 साल पहले के भारत के तथ्यों पर आज आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मेरा जन्म 44 के आसपास हुआ है। 7 बरस के बाद आदमी का दिमाग थोड़ा काम करने लगता है। हम स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद की बात करते हैं। 1954 में मैं 6th क्लास में पढ़ता था। उस समय राशन पर कपड़ा मिलता था, यानी आपको कपड़ा राशन पर दिया जाता था जिसकी जितना परिवार होता था, और जब कपड़ा आता था तभी बांटा जाता था। ये मोटे मोटे तथ्य मैं आपको बता रहा हूं, महीन तथ्य आप खुद समझिए। सीमेंट देश में नहीं बनता था, इसलिए सीमेंट और ईंटें की मकान बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। लोहे की छड़ें या लोहा देश में कोई फैक्ट्री नहीं थी और नहीं बनता था, तो लोहे का भी कोई काम नहीं होता था। इसी तरह से अनेकों चीजें देश में उपलब्ध नहीं थी और सब इंग्लैंड से आती थी। अंग्रेजों का शासन था, खत्म हुआ 48 में। तब तक भी अभी कोई स्थिति सुधरी नहीं थी। और 54 की मैं बात बता रहा हूं कि उस समय देश में पक्के मकान नहीं बनते थे, कच्चे ही मकान बनते थे। कपड़ा नहीं होता था, जो मोटा कपड़ा जुलाहे गांव में बुनते थे कहीं कहीं, वही पहना जाता था। औरतें 2 साड़ियों को पूरा साल जो है अपना गुजार देती थी। पुरुष जो है बहुत कम कपड़ा इस्तेमाल करते थे, जाड़ों वगड़ों में इस्तेमाल करते थे। उस समय स्वेटर भी नहीं हुआ करता था, रजाई भी नहीं हुआ करती थी, कंबल लोग ओढ़ते थे और कुछ लोग वो भी नहीं ओढ़ते थे। पूरी रात आग ताप करके, जलावन जला करके, आग ताप करके अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे। बड़ी भयावह स्थिति थी आज के हिसाब से। उस समय गांव में गुड़ बनाए जाते थे ईख से, तो गुड़ खा के लोग रह जाते थे। गुड़ में तरह तरह की चीजें थी, जैसे सेम का डाल दिया, आलू डाल दिया, ये खा लिया। गांव में गाजर हुआ करता था, गाजर खा लिया। ये विशेषकर उनकी बात बता रहे हैं जो गरीब तबका था, जो पिछड़ा तबका था, जो दलित तबका था। दलित तबका जो है गांव में गाय के गोबर से निकला हुआ, बैलों के गोबर से निकला हुआ अनाज खाते थे। मेरे अपने गांव में एक तालाब था, बहुत बड़ा, सुरहा ताल जिसको बोलते हैं। बहुत बड़ा ताल है, 28 किलोमीटर में है और कोई 150 गांव उसके किनारे बसते हैं। 1000 से 1500 तक करीब नावें चलती है, नहर निकली हुई है। दलित बस्तियों में कोई कुआं नहीं था। वो पानी जो है तालाब का ही गंदा पानी साफ करके अपना पीते थे। कोई स्कूल नहीं थे, सब मिडिल स्कूल थे सरकारी, जो कस्बों में हुआ करते थे, जो गांव से 4-6 किलोमीटर दूरी पर हुआ करते थे। और हाई स्कूल तक या बड़े शहरों में इंटर कॉलेज तक स्कूल हुआ करते थे। जो एक हुआ था तब होता था पूरे जिले में, और वो जिला मुख्यालय पर होता था। मतलब आपको पूरी चीज क्या बताए जो हमने झेला है। पैदल लोग चलते थे गांव में। हमारा गांव जिसमें 1 से 1,500 घर हैं, वहां 3 साइकिलें थी। एक ठाकुर साहब के पास और 2 बनियों के पास। तेली व्यवसायी थे, हमारे गांव में तेली थे और ठाकुर भी थे और सभी जातियां थी। यादव और
श्रीवास्तव नहीं हुआ करते थे, कायस्थ नहीं थे। तो गांवों की स्थिति ये थी कि 3 साइकिल हुआ करती थी और एक बार मोटरसाइकिल का तो कोई नामो निशान नहीं थी। नेहरू जी कहा करते थे कि अभी हम साइकिल युग में चल रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा। अब आप आज के परिप्रेक्ष्य में सोच लीजिए कि क्या स्थिति थी। लोग 90 से 95% जनता जो है पैदल जाती थी शहर में गांवों से, और ये मेले वोले खूब लगते थे तो मेलों में एक उत्साह रहता था कि मेला जाना है, मेला जाना है। तो इस तरह की स्थिति थी। सामानों की अवेलेबिलिटी, छोटे छोटे सामान मार्केट में नहीं थे। ये जरूर था कि जमाना सस्ते का था। सोना जो है 80 रुपये तोला था और तमाम चीजें थी, लेकिन सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि देश में कुछ पैदा नहीं होता था। आज जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और बड़ी बड़ी चीजें की जाती हैं, संसद में भी, बाहर भी, इधर भी, उधर भी, वो उस समय ऐसा जमाना नहीं था। और ये चीजें चली हैं 60, 62, 63, 64 तक। लोगों के अंदर उत्साह बहुत था। वो आजादी का उत्साह हो, नेहरू के नेतृत्व का उत्साह हो, वो किसी भी तरह से कह लीजिए, उत्साह बहुत था। ये जो राम राम और श्याम श्याम जो चल रहा है आजकल, और हिंदू और ये चल रहा है, ये बकवास सब कुछ भी नहीं था। और लोग नेहरू को जानते थे, नेहरू से आशा रखते थे। लोगों के अंदर नेहरू एक आशा की किरण थे। नेहरू हैं तो हम समझ जाएंगे, ऐसी लोगों की भावना थी। हम लोग, मैं खुद दर्जा 6 में पढ़ने के लिए 6 किलोमीटर पैदल सुबह जाते थे, खाना वाना रोटी वोटी लेकर के, और शाम को आते थे। और भी लड़के थे। तो एक दर्जा 6 में पढ़ने वाला लड़का 6 किलोमीटर जाता था और 6 किलोमीटर आता था। बहुत बड़ी बात आज के लिए है, उस समय के लिए तो नहीं थी, आज के लिए है। तो इस तरह से पुराने भारत का जो हम खाका आपको बता रहे हैं, अभी तो उतना हम नहीं बता रहे हैं, इससे भी भयावह था। आपस में ही वैमनस्यता थी। ये जो ऊंच नीच की भावना चरम पर थी, तब भी थी। स्वतंत्रता के बाद भी ऊंच नीच की चरम भावना थी। 56 में अम्बेडकर साहब का स्वर्गवास हो गया था। हम लोग तो उतना जानते भी नहीं थे, छोटे थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, बहुत सारी चीजें किया उन्होंने, संविधान बनाया, बहुत सारी चीजें थी जो उस समय इन कट्टरपंथियों और रूढ़िवादियों, ये लोगों के संभव नहीं था। क्योंकि नए जमाने के समर्थक बहुत थे, एक आशा की किरण के सहारे जी रहे थे। बहुत दिनों तक गुलामी और दास्ता जी लिए थे। 755 साल का टाइम कम नहीं होता है। मैं बार बार अपने वीडियोज में या और कहीं जहां लिखता पढ़ता हूं, मैं 755 साल को हमेशा याद रखता हूं कि ये 755 साल जो गुजरे, वो इन्हीं रूढ़िवादियों, इन्हीं मंदिर मस्जिद वालों और इन्हीं ठगों की वजह से जो है हम 755 साल गुलाम रहे। ये धर्म के नाम पर जो शोषण, ढोंग, पाखंड, आडंबर, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये सब जो हो रहा है, ये उस समय कतई नहीं था। हमारे गांव में 2 घर मुसलमानों के थे, कतई किसी के दिमाग में ये चीज नहीं आती थे। ये जरूर हम लोग कहते थे कि ये
ऐसे करते हैं, ये नमाज पढ़ते हैं, ये करते हो, दैट इज बहुत नॉमिनल चीज है। वो तो घर में दो भाई हैं तो दोनों भाई भी आपस में एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं। तो उस तरह से नहीं था जैसा आज है। आज क्या शासन है, क्या प्रशासन है, क्या स्थिति है। जब मैं उस समय से तुलना करता हूं तो ये लगता है कि इतनी हारमोनी बिगड़ गई इतने ही दिन में, इन्हीं 50-60 सालों में इस तरह से समाज में वैमनस्यता आ गई। संपन्नता तो पहले के अपेक्षा आ गई। आज एक छोटा आदमी भी जैकेट पहनता है, स्वेटर पहनता है, गर्मियों में अच्छे कपड़े पहनता है, या जो लिविंग स्टैंडर्ड जिसको कह लीजिए वो बढ़ गया है, लेकिन उसके अंदर लगता है राक्षस घुस गया है, जो एक दूसरे को आज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति जो है 1947-48 के बाद या आजादी की लड़ाई के पहले नहीं थी। गरीबी जरूर थी, अभावग्रस्त था समाज, शिक्षा का पूर्णतः अभाव था। शहर में वही लोग पढ़ने जाते थे जो सक्षम थे। मेरे गांव का तो कोई नहीं जाता था, हमारे बगल के 10 गांवों का कोई नहीं जाता था। मैं जानता हूं हमारे रिश्तेदारियों के गांवों का कोई नहीं जाता था। वो शहर में जो हाई स्कूल था एक सरकारी, प्राइवेट में तो कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी था शिक्षा सरकारी में ही थी। तो वहां शहर के लोग पढ़ने जाते थे, वो भी ऊंचे तबके के, और गांव के जो रईस ज्यादा थे वही जा पाते थे। मतलब बहुत ही, आज जब ऐसा बताया जाता है बच्चों को तो सोचते हैं ऐसा था। जिसको मैंने झेला है और मोटे चावल, जौ और गेहूं जो पैदा होता था खेतों में, सब्जियां जो खेतों में अनाज पैदा होता था वहीं खाते थे। ये सावा, ये चीना एक बोलते थे वो होता था, जिसको लोग किसान लोग गर्मियों में भी ढेकली चलती थी। कहीं कोई ट्यूबवेल नहीं था पूरे जिले में। हमारे टाइम में सन 56-57 में साइकिल ही नहीं थी गांव में, तो ट्यूबवेल का सवाल ही नहीं पैदा होता। अज्ञानता बहुत थी। मुझे याद है कि हमारे गांव के बगल में ही एक ब्लॉक खुला, उस ब्लॉक से ग्राम सेवक आए थे हमारे घर पर और हमारे ताऊ से कह रहे थे कि ये 7 किलो या 10 किलो खाद मुफ्त में हम लोग दे रहे हैं कि आप इसको इस्तेमाल करिए। लेकिन अज्ञानता ये इतनी थी कि उन्होंने कहा नहीं नहीं, इससे तो खेत ऊसर हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके और पश्चिमी इलाकों का भी आपको बताएं बहुत अंतर है। तो ये स्थिति थी, इतनी अज्ञानता थी, इतनी मूर्खता थी, इतनी चीजें थी, लेकिन सौहार्द बहुत था। कहीं कोई दंगा नहीं होता था, कहीं कुछ नहीं। लोगों में पढ़ने लिखने का जोश बहुत था और देखते देखते काफी गांवों में स्कूल खुल गए, काफी लोग शिक्षित होने लगे, काफी लोग गांव से बाहर जाने लगे, जबकि उस समय मिलिट्री में ही गांवों में जा पाते थे। और ऊंच नीच का तो इतना भाव नहीं था जितना भाव आजकल है। आजकल हिंदू हिंदू कर रहे हैं, पता नहीं हिंदू क्या चीज होती है, हमारी समझ में नहीं आता है। आदमी तो एक चीज होता है, मुसलमान क्या चीज होता है, आदमी तो एक चीज होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर उसके अंदर मनुष्यता नहीं है तो वो हिंदू होके क्या करेगा, मुस्लिम होके क्या करेगा। ऐसा नहीं है कि अब क्रिश्चियंस हैं, ईसाई जिसको कहते हैं, ईसाइयों में इतनी अराजकता नहीं है क्योंकि वो शिक्षित हैं। शिक्षित होने का मतलब समझदार है, जागरूक है, वो जानते हैं मानवता क्या चीज होती है। बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम भी जानते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन आजकल एक जो ग्रुप चल रहा है
कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे कौन गर्व से कहेगा हिंदू हैं हम? और इसमें गर्व क्या है? हम मनुष्य हैं, गर्व से कहो हम मनुष्य हैं, ये तो बात समझ में आती है। हिंदू एक वर्ग हिंदू है, वो हिंदू ही हिंदू पर सबसे ज्यादा अत्याचार करता है। मुसलमानों ने उतना अत्याचार नहीं किया पिछड़े और दलित हिंदुओं पर या दलितों पर। वो हिंदू नहीं है, हम उसको मानते ही नहीं हिंदू है। दलित और पिछड़े हिंदू हैं। मुसलमानों ने भी इस तबके पर इतना अत्याचार नहीं किया जितना जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं वो अत्याचार किए हैं। उन्होंने तो सीमा ही क्रॉस कर दी, उन्होंने सीमा पार कर दिया और कोई कसर नहीं छोड़ा इनको निचले स्तर पर ले जाने में। ये इस देश का सत्य है। और मैंने वो भी जमाना देखा है, आज का भी जमाना देख रहा हूं। आज वो चीज वैमनस्यता बढ़ती जा रही है। तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, आदमी नहीं हो, हम अगड़े हैं, हम सवर्ण हैं, हम पता नहीं क्या है क्या नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है, और हम सवर्ण हैं, हम अगड़े हैं, हम ये हैं, और हम मंदिर बना रहे हैं, हम ढोंग पाखंड आडंबर फैला रहे हैं। हम वो हिंदू हैं जो ढोंग पाखंड आडंबर फैला करके पूरे समाज को दूषित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति तो उस समय भी नहीं थी। मैं छोटा जरूर था, इतना जागरूक नहीं था, लेकिन कठिनाइयों में जीने की एक आशा थी। उस कठिनाई में जीना भी, पैदल चल के पढ़ने जाना, लालटेन से पढ़ाई करना, ढिबरी से पढ़ाई करना, कोई सुख सुविधा नहीं थी जो आज है। और बिजली का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। मतलब हमारे जिले में तो सन 58-59 में बिजली है। गांव में तो जो है, जब 61 में बोर्ड बना, 61-62 में बिजली बोर्ड बना, पहले एक ही मंत्रालय में 3 होते थे। जब कभी कमलापत त्रिपाठी मंत्री हुआ करते थे, सिंचाई मंत्री, तो सिंचाई, बिजली, पीडब्ल्यूडी सब एक ही में होता था, एक ही मंत्रालय था। ये भी बात हम आपको 56 की बताए होते हैं। और उसके मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में कमलापत त्रिपाठी। फिर बाद में अब सोच लीजिए कि एक ही मंत्रालय होना, कितनी बिजली लोगों को मिलती होगी, कितनी सिंचाई के साधन होंगे, कितनी सिंचाई होती होगी, कितनी सड़कें बनती होगी। भाई एक ही मंत्रालय का, बाद में उसमें 3-4 मंत्रालय बनाए गए। सार्वजनिक निर्माण विभाग को अलग किया गया, सिंचाई को अलग किया गया, बिजली को अलग किया। ये 62-63 की बात है। और ये LSGD जो आजकल निर्माण निगम है, जल निगम है, ये बनाया गया। तो ये कहना कि नेहरू को दोष देना, अरे दोष देना है तो आप अपने को दोष दे कि उसकी नेहरू की विरासत को आप संभाल नहीं पा रहे हो और आप मक्कारी कर रहे हो। पूरे समाज की मैं बात कर रहे हैं, पूरा समाज मक्कार हो चुका है, पूरा समाज न समझ हो चुका है और किसी भी प्रकार की कोई समझ नहीं है। इतनी ना समझी तो उस समय भी नहीं थी, और नहीं इतना ढोंग पाखंड आडंबर था जितना ढोंग पाखंड आडंबर आज है। और उसको जिस गति से फैलाना चाहते हैं कुछ लोग, वो उस समय नहीं था। जो था सो था कि बरसों से हम जो है मंदिर में जाते रहे हैं, तीज त्योहार अपना मनाते रहे हैं। आजकल तो तीज त्योहार मनाना भी मुश्किल हो गया है, मंदिर में जाना भी मुश्किल हो गया है, मस्जिद में जाना भी मुश्किल हो गया है। क्या माहौल है। और डींगे आप बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, आपकी नाक पर मक्खी ना बैठे, आप वो ऐसा करते हैं। आप धरातल पर तो सोचिए, जब एक लड़का हम लोगों के साथ दर्जा 6 में गमछा ओढ़ के जाता था जाड़े के दिन में,
उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने को और पैदल जाता था। लोग बाग गांव में जो पैदा होता था, ये साग पात जो कुछ भी मोटे अनाज, वो खा करके रह जाते थे। आज मठों में बैठे हुए हैं, मठाधीश हैं, बड़े बड़े वो है क्या कहते हैं, साधु संत हैं, और सब जो है हमारी समझ से तो क्रिमिनल है। उनके अंदर न कोई मानवता है, न ही कोई उनके अंदर सोच समझ बनती है, और न ही उनके अंदर किसी प्रकार का कोई गुण है। तो देश को कहाँ ले जा रहे हैं लोग, कहाँ कैसे कर रहे हैं। मैंने पीछे की एक सिनेरियो बता दिया कि पीछे क्या होता था। अंततः नेहरू जो है वो तो स्वप्नदर्शी थे, बहुत बड़े स्वप्नदर्शी थे, दूरदर्शी भी थे। भाखड़ा नंगल बांध बनवाया उन्होंने, और वहीं पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगवाया, और उसके उद्घाटन में खुद वो रोए कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हमारे देश में इतनी बड़ी नहर और विद्युत परियोजना जो है लगेगी। मैं सोचता भी नहीं था, बहुत ही कठिन कार्य था। फिर उन्होंने 3 स्टील प्लांट लगवाए, 3 या 4, और देश में जो भी प्रोग्रेस हुआ, देश में जो भी खुशहाली हुई, जो देश में जो भी काम हुआ, वो नेहरू के रहते ही हुआ, और नेहरू ने ही किया। और नेहरू को ये गौरव भी प्राप्त है कि वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, और उनके बारे में अनाप शनाप बातें की जाती हैं, इवन संसद में की जाती हैं, जिनको जो नेहरू अगर सूरज हैं तो इनकी औकात दिए के बराबर भी नहीं है। वो लोग जो है वो नेहरू की बुराइयां करते हैं, अपने ही प्रथम प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं, और अपने अंदर सुधार करने की बजाय इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मंदिर और मस्जिद से देश का भला नहीं होगा, हिंदू से देश का भला नहीं होगा, काम करने से होगा, मनुष्य से होगा। धर्म से कुछ नहीं होना है। ये धर्म भी ढकोसला है। तो इससे क्या आप हासिल करना चाहते हैं? इतनी अच्छी व्यवस्था अभाव में रहते हुए भी हम लोग संतुष्ट थे कि हमारे पास नेहरू जैसा दूरदर्शी नेता है। हमने खुद झेला है, आपको बता ही रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। हम लोग 10 किलोमीटर पैदल जाते थे पढ़ने के लिए। आजकल तो पढ़ाई लिखाई तो कुछ हो ही नहीं रही है। स्कूलों में कोई पढ़ाई का माहौल ही नहीं है, और स्कूलों के अंदर या समाज के अंदर पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं है। शिक्षा का बजट भी खत्म किया जा रहा है, शिक्षा को उपेक्षित किया जा रहा है, स्वास्थ्य को उपेक्षित किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अरे हमारे समय में तो भारत जो है वो स्वर्णिम युग में आ गया, और हम जो है अमृत काल है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। शर्म नहीं आती है। तो इस तरह की चीजें हैं, और बड़ा दुख होता है आज की स्थिति देख करके, और तब की स्थिति देख करके बहुत ही दुख होता है, और बहुत ही संताप होता है कि देश कहाँ जा रहा है। मंदिर और मस्जिद में जा रहा है। मंदिर बन गया तो उससे क्या उपलब्धि होनी है, कोई ये तो बताए कि क्या उपलब्धि है। आस्था और विश्वास ढोंग पाखंड आडंबर है। साधु सन्यासी जो है वो गुंडई कर रहे हैं, यही हमारी उपलब्धि है। बोलने का तरीका बदल गया है। इस तरह से बोला जा रहा है जैसे बोलने वाला विदेशी हो। तो इस तरह की स्थिति बहुत ही शोचनीय है,
और हमें सोचना चाहिए कि हम पतन की तरफ जा रहे हैं, और पतन की तरफ जाते जाते फिर 755 वाले मोड में पहुंच जाएंगे, और कहीं ये साधु सन्यासी और ये महामंडलेश्वर और फला और ठेका और ये और वो धर्म और कर्म, ये सब जो ढकोसला ढोंग पाखंड आडम्बर है, ये कहीं आपकी उन्नति में बाधक है, देश की उन्नति में बाधक है, आम जन की उन्नति में बाधक है। और इसे जितनी जल्दी हो सके कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धर्म भी, अगर पूजा पाठ भी, तो हमारा ये निजी मामला है, न कि ये राष्ट्रीय स्तर की बात है। राष्ट्रीय स्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य, आविष्कार, तमाम चीजें हैं जो विदेशों में हो रही हैं, होती हैं, इसलिए लोग विदेशों में जाते हैं, यहाँ भी भारत में लौट के नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ तो कूड़ा करकट ही है चारों तरफ। जिसको देखो वही एक कपड़ा पहन लिया रंगवा करके और वो सन्यासी हो गया, वो साधु हो गया। मैंने कपड़े से ही साधु और सन्यासी हो जा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया, आम जन से निवेदन है, इन साधु सन्यासियों, फलाव ढोंग पाखंड आडम्बर फैलाने वालों से मैं कोई निवेदन नहीं करता, क्योंकि वो तो गिर ही चुके हैं, उनका तो पतन हो ही चुका है। आम लोगों से, विशेषकर समझदार सवर्णों, समझदार पिछड़ों और समझदार दलितों से मेरी ये अपील है कि वो प्लेटफॉर्म पाकर इन सब चीज़ों का विरोध करें और देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाए। आप हमारे वीडियो का अध्ययन करिएगा, मुझे भी अपने विचारों से अवगत कराइएगा कमेंट बॉक्स में, और हो सके तो हमारी अपील पर ध्यान दीजिए। जय गांधी, जय नेहरू, जय संविधान, जय अम्बेडकर।